क्या उपलब्धियां हैं जो आपकी नज़र में काफ़ी अहम हैं? सबसे बढ़िया उपलब्धि ये है, 10 साल में देशवासी ऐसी महसूस कर रहे नेतृत्व तो नहीं है, नेतृत्व वापस आया, द लीडरशिप इज बैक। दूसरा, 10 साल से लोग ऐसा निराश हो गया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होने वाले भी नहीं है। फिर अभी गवर्नेंस वापस आया, जो पारसी पैरालिसिस जिसको कहते थे वो ख़त्म हो गया। और तीसरा, जो देश भर में उस समय चर्चा केवल भ्रष्टाचार के बारे में होते थे, स्कैम स्कैंडल, 1 साल में आपको सुनने में भी नहीं मिला भ्रष्टाचार का शब्द। केंद्र सरकार के संबंध में कोई आरोप भी नहीं आया। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण उस समय सबसे बड़ा इश्यू महंगाई, और आजकल इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आया, और कुछ इलाके में नेगेटिव गया इन्फ्लेशन, वो भी सबसे बढ़िया उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ हम सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करने का जो नया तरीका हमने अपनाया, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, टीम इंडिया के रूप में आगे बढ़ने के लिए हम प्रधानमंत्री ने खुद कदम उठाया। नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया, और कुछ सब कमिटीज़ का भी चेयरमैन मुख्यमंत्रियों को बनाया है, और स्टेट्स के साथ मिलकर हम काम कर रहे। और इसके साथ ही साथ 42% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट्स को हमने ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार ने स्वीकार किया, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और साथ ही साथ आप देखिए तो जो सरकार के द्वारा जो कामकाज हो रहे उसमें पारदर्शिता लाया हमने, भ्रष्टाचार समाप्त किया, और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सोशल सिक्योरिटी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। कारण क्या, दुनिया भर में हम हमेशा सुनते हैं केवल पश्चिम देशों में, विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी है, अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह, मगर भारत में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, इन लोगों के बारे में ज़्यादा फोकस करने के कारण से उन्होंने जन सुरक्षा योजना 12 रुपया साल में आप देंगे तो 2 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया तो। दूसरा, जनश्री बीमा योजना, आप 330 रुपये देंगे, 90 पैसे पर दिन, आपको 2 लाख रुपए तक बीमा और इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरा, अटल पेंशन योजना, 42 रुपीज़ पर मंथ, और आपको रिटायरमेंट के बाद 60 ईयर्स के बाद 1000 रुपये आपको मिलेगा। और साथ ही मुद्रा बैंक, जो लोग देश में नीचे स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, छोटा उद्योग है, पुश कार्ट वाले, फल बेचने वाले, नहीं तो रोड साइड पे टिफ़िन वगैरह माने कचौरी बेचने वाले, इडली सांभर बेचने वाले हमारे दक्षिण में, ऐसी लोगों को भी ऋण देने की व्यवस्था, ये पहली बार सरकार ने मुद्रा बैंक का आयोजित किया। और सबसे और एक हाईलाइट ये है, जनधन योजना, 58% ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री डू नॉट हैव बैंक अकाउंट्स। हमारा सरकार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा सब परिवार के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए। 4 महीने में 15 करोड़ लोग बैंक अकाउंट हमने खोला। तो जो फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी होते थे पहले, उसको दूर करवाया, सोशल सिक्योरिटी लाया, फाइनेंशियल टचेबिलिटी कर दिया। और जब ग्रामीण इलाका में किसान के लिए, मजदूर के लिए जब अकाल आता है, नहीं तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, उसके कारण से किसान को नुकसान होते हैं, सरकार ने एक प्रोएक्टिव कदम उठा के पहले 50% फसल खराब हो गए तो, मकान खराब हो गए तो आपके लिए एलिजिबिलिटी होते थे, आपके लिए कॉम्पेंसेशन देते थे। प्रधानमंत्री ने खुद रुचि लेके इसको परिवर्तन करके 30% नुकसान हो गया तो उनको कॉम्पेंसेशन देना ये तय किया। और पहले किसी का नुकसान हुआ, कोई मर गया फैमिली में, 1,20,000 रुपये देते थे, अभी प्रधानमंत्री ने इसको 4 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इसलिए गांव के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। अबव ऑल पूरा दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ गया, भारत का पहचान बढ़ गया, और जहाँ भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अभी तक 18 कंट्रीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने दौरा किया, उस सब इलाका में भारत का प्रशंसा हो रहे, भारत का पहचान बढ़ रहे, और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा उपलब्धि है। सर, सरकार की बड़ी प्राथमिकता है स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं।